मुंडावर उपखंड के गांव पहेल में सोलर प्लांट लगा रही कंपनी में कर्मचारियों की सरेआम दादागिरी आई सामने। बिना अनुमति के खेत में काटे सैकड़ों की संख्या में हरे पेड़, ग्राम पंचायत सरपंच तथा पटवारी के रोके जाने पर दिखाई धौंस। कंपनी के डायरेक्टर ने पटवारी को धमकाया और कहा कि हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं। वहीं बिना परमिशन के पीडब्ल्यूडी की सड़क के किनारे खड़े किए गए खंभे, हादसे होने की आशंका, किसानों की उजाड़ी फसल, ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला। आहत पटवारी ने मौका पर्चा बना तहसीलदार मुंडावर को सौंपी रिपोर्ट। ग्रामीण के विरोध के बाद कंपनी संचालक काम रोकते हुए गायब सोलर प्लांट कंपनी ने अपने बारे में कुछ भी जानकारी देने के लिए इनकार किया। मेरा नाम अशोक पटवारी है, पटवार हल्का पहेल। मैं ग्रामवासियों की सूचना पर ग्राम पहेल में जो सोलर प्लांट वालों द्वारा कार्य किया जा रहा है वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ के ठेकेदार द्वारा हरे पेड़ों को काटकर और किसानों की फसल को नष्ट किया जा रहा है, और उसके अंदर जो पोल गाड़े जा रहे हैं उसके द्वारा भी किसानों की फसल को नष्ट किया जा रहा है। ग्रामवासियों ने कहा कि हमारी फसल को नष्ट कर रहे हैं और मान नहीं रहे। उसके बाद मैंने उस संबंध में मौका पर्चा तैयार कर तहसीलदार जी को पेश किया गया। उसके बाद कंपनी के कार्मिकों द्वारा मेरे को किसी इनके उच्च अधिकारी द्वारा बताया गया कि ये डायरेक्टर साहब हैं, उन द्वारा बात करवाई गई। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी के अंदर किसी से कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है और आप अपनी नौकरी का ख्याल कर लेना, इसलिए आप हमारे कार्य में कोई वो नहीं करें। अजमेर के जेलन अस्पताल के हृदय सर्जरी विभाग के द्वारा 17 साल की लड़की का विशेष ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स की टीम ने दूरबीन से ऑपरेशन हार्ट सर्जरी कर बच्ची के 5 सीएम के छेद को बंद किया है। बच्चे के दिल में यह छेद जन्म से ही था। ऑपरेशन के बाद से बच्चे अब स्वस्थ है। वहीं विशेष ऑपरेशन की जानकारी जेलन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया के द्वारा दी गई। प्रिंसिपल डॉक्टर सामरिया ने बताया कि 17 साल की बच्ची नागौर की रहने वाली है। वह 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। बच्ची के दिल में बचपन से छेद था। परिवार उसे अस्पताल 15 दिन पहले दिखाने लाया था। अस्पताल के हृदय सर्जरी विभाग ने मिनिमम तकनीक के माध्यम से दूरबीन से इस ऑपरेशन को करना चाहा, जहां पर ओपन हार्ट सर्जरी की गई। विभाग के डॉक्टर प्रशांत कोठारी और उनकी टीम के द्वारा यह सफल ऑपरेशन किया गया। हमारे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जो कि CTVS डिपार्टमेंट के द्वारा ओपन हार्ट सर्जरी, जो कि पहले की बड़ी सर्जरी की जाती थी, जो बीच में हड्डी के पास में हड्डियाँ तोड़ के हार्ट को बाहर निकाल के किया जाता था। अब ये जो सर्जरी है मिनिमल इन्वेजिव हुई, जो कि एक्सेस ऐसा किया गया है कि छेद बिल्कुल छोटा है, जो दिखने में नहीं आता है सूचर के बाद भी। इसे दूरबीन के द्वारा किया गया। एक 17 वर्षीय बालिका का ऑपरेशन किया, जो कि अनमेरिड थी। बड़ी सर्जरी करना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें आगे दिक्कत भी, विकार आने की संभावना रहती है, स्कार रहते हैं, दर्द ज़्यादा होता है। इस मिनिमम इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी कहलाती है, इसके थ्रू किया गया। इसमें जो बचपन से इसके दिल में छेद था उसको बंद किया। हमारी जो CTVS टीम, कार्डियोलॉजिकल टीम, पीडियाट्रिक टीम, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, सब ने मिलकर बहुत ही सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया। इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। अजमेर के निवासियों की तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मिनिमल हार्ट सर्जरी हम हमारे अजमेर में चालू हो गई है। इसी के तहत नई नई सर्जरियों का भी हम आने वाले समय में इस डिपार्टमेंट के द्वारा होने लगेगी। बाईपास सर्जरियाँ ही बहुत जल्दी अभी हमारे चालू होने वाली है, और उसके लिए हम आपको तुरंत बताएंगे। आने वाले रेगुलराइज करने वाले हैं। इसके अंदर हमने एक कार्डियक एनेस्थेटिस्ट की जरूरत पड़ी थी, उसके लिए हम जयपुर से हमने सहयोग लिया और वो हुआ। हमें श्रीमान माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी साहब ने हमारा सहयोग किया। कार्डियक एनेस्थीसिया को तुरंत प्रभाव से बुलवा के और इस सर्जरी को अंजाम दिलवाया। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हमारे साथ हमें समय पे हमें सहयोग करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर की जनता को ये लाभ मिला, इसके लिए हमारी टीम पूरी JLN की
मुंडावर उपखंड के गांव पेहल में स्थित श्री गोरखनाथ आश्रम में ब्रह्मलीन संत प्रभाती नाथ महाराज की यादगार में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आश्रम में महंत बाल योगी बालकनाथ महाराज ने बताया कि स्थल बोहर मठ के मठाधीश और तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गुरु महाराज प्रभाती नाथ जी महाराज की यादगार में मंदिर परिसर में 11 पौधे लगाकर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मंदिर में महंत बाल योगी बाबा बालकनाथ ने बताया कि पेड़ ही जीवन है, पेड़ पौधों के बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यदि पेड़ पौधे ना हो तो हम सब सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए जीवन के लिए हम सबको वृक्षारोपण करना चाहिए। इस दौरान पंच नरेंद्र सिंह चौहान, राधेश्याम, विक्रम प्रजापत, गोविंद समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। बीकानेर शहर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पर बने प्लेटफॉर्म को लेकर 6 अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मंडल रेल प्रबंधक से मिलकर अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर मल गोदाम वार्ड यार्ड का प्लेटफॉर्म जमीन से सटा होने के कारण बरसाती और पानी से यूरिया के बैग खराब हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म बने टीन शेड पे पानी का रिसाव होता है। इस दौरान एक साल में यहां करीब 80 से 100 बैंक यूरिया और खाद बीज के अनलोड होते हैं। इसके बावजूद रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म की स्थिति को ठीक नहीं किया जा रहा है। यहीं बनी अप्रोच रोड की खस्ता हाल भी चलते यहाँ पर आए दिन वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है और लोडिंग में भी परेशानी होती है। रेलवे द्वारा प्लेसमेंट के स्थान पर या तो कन्वर्ट टीन शेड ना हो और पक्का प्लेटफॉर्म की मांग की है। यहाँ पीने के पानी भी उपलब्ध नहीं है, जिसे लेकर काफी आक्रोश है। राजस्थान के बीकानेर जिले के किसानों के लिए आने वाला यूरिया, जो कि खास तौर पर बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के यार्ड पर आता है, वो इन दिनों तमाम अव्यवस्थाओं के चलते खराब हालात में है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीन शेड बने नहीं हैं, फर्श बने हुए नहीं हैं और पानी से यूरिया, जो तेज बारिश लगातार आ रही है, उस बारिश से भीगता हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में जब हमने रेलवे के और आम जनता से, रेलवे के अधिकारियों से बात की, तब उन्होंने कहा, रेलवे पे जो माल लगा हुआ है, जो बारिश की वजह से रेलवे की अनियमितता कारण वहाँ पे फर्श का काम नहीं हो रहा, जिससे माल भीग रहा है। डीएपी और यूरिया दोनों के रेट काफी नुकसान हुआ है, जो किसानों को अनुदान पे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे किसानों को इसमें जो लॉस होता है वो कोई कंपनी भरपाई नहीं करती, न रेलवे करती है। क्यों नहीं कर रही है, क्या है दिक्कत? रेलवे यार्ड में भी दिक्कत बता रहे हैं। ये पिछले 10 साल से रेलवे यार्ड को टूटे हुए पड़ा है, जिसमें न तो अनलोडिंग की व्यवस्था है, न बारिश का पानी आता है तो पूरा रेलवे यार्ड पे आता है, जो पूरे थैले 3-3, 4-4 फुट तक पानी चला जाता है, जिससे नीचे वाले थैले खराब हो जाते हैं। सर, किसानों का यूरिया भीगता है लालगढ़ यार्ड में, हमने देखने में आया। बार बार आपको कई बार कंप्लेंट भी की गई लोगों के द्वारा, किसानों के तरफ से, तो उसमें क्या आगे? इसके लिए हमने कार्रवाई प्लान कर ली है। उसके लिए हमने एक लालगढ़ में वर्क हमारा अप्रूव हो गया है, जिसमें हम गुड शेड का पूरा रेनोवेशन कर रहे हैं, जिसमें कि सरफेसिंग होगी, ओवरहेड शेल्टर होंगे और मर्चेंट रूम होगा, पीने का साफ पानी का इंतजाम होगा। बिल्कुल मूवमेंट के लिए पूरा प्लान बना लिया है। और ये हमारा लालगढ़ यार्ड रीमॉडलिंग भी होगा, जिसमें कि और लाइनें भी आ रही हैं, क्योंकि भविष्य में जब हमारी 2 वॉशिंग लाइन का भी प्लान है लालगढ़ में, जो कि ऑलरेडी अप्रूवल के लिए गया हुआ है, तो और भी ट्रेनें बीकानेर से चल पाएंगी। यूरिया की बात करें तो हाँ, तो वो सारी चीज़ इंटरलिंक्ड है। तो जब हम अगर एक काम शुरू करेंगे आइसोलेशन, क्योंकि जब हम यार्ड की रीमॉडलिंग करेंगे तो हर इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट करना पड़ेगा उसके अंदर, तो इस वजह से हम ये जबकि ये वर्क अप्रूव्ड है, उसको हम इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये वर्क साथ में और होना है। तो उसका मास्टर प्लान ऑलरेडी बन चुका है। हमारा एक सर्वे हो रहा है, ऑलरेडी इसकी DPR भी बन रही है, जिसका एरियल सर्वे भी हुआ है, अभी चल रहा है वो कार्यक्रम। उसके बाद एक पूरा डिटेल्ड लैंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो करंट गुड शेड जहाँ है उससे थोड़ा शिफ्ट होगा वो लोकेशन। फिलहाल रिलीफ की उम्मीद कम फिलहाल हम अभी ये, क्योंकि इसको हम एक परमानेंट सोल्यूशन देना चाहते हैं। अगर हम फिलहाल रिलीफ देंगे और उस पर पैसा खर्च करेंगे तो उसको मुझे तोड़ के फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जहां हम बात करें रेलवे के अधिकारी यानी DRM से बात हुई, तब उनका सीधे तौर पर कहना था
कि बिल्कुल हालात ख़राब है, लेकिन आने वाले समय में हम इसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाएंगे। तो वहीं किसानों को कहना है कि यूरिया जो ख़राब हो रहा है वो किसानों को ख़राब यूरिया मिल रहा है, बैग मिल रहे हैं। अभी चूँकि यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत है, पानी में ख़राब नहीं होना चाहिए, उसका एक तरह से पूरी तरह से बचाव किया जाना चाहिए, सेफ्टी दी जानी चाहिए यूरिया को, तभी यह सब कुछ संभव हो पाएगा और किसानों को उत्तम क्वालिटी का यूरिया मिल पाएगा। के सिंह, इंडिया वॉइस, बीकानेर। उधर क्षेत्र में स्ट्रीट हाईवे दौसा चाकसू रोड से देवधाम जोधपुरिया जा रही विभिन्न गांवों की पैदल यात्रा को कस्बे में नगरपालिका मुख्यालय पर दौसा बस स्टैंड में से 300 ध्वज का पूजन कर कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गाजे बाजे के साथ पैदल यात्रा निकाली गई। वहीं महिलाएं जमकर डीजे पर नाचते हुए दिखाई दी। पदयात्री देवधाम में जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं कस्बे में भक्ति का माहौल नजर आया। वहीं गुर्जर समाज की ओर से भोजन व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था की गई। देवरी चौराहे पर पदयात्रियों पर जेसीबी से फूलों की बरसात की गई। भंडारा में सैकड़ों पदयात्रियों ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। अन्य समाज के लोगों ने भी जगह जगह चाय की व्यवस्था की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां राजकीय व्यापारिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित कर मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। उक्त कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव, ब्लॉक शिक्षक अधिकारी राकेश कटारा, सीडीपीओ नरेश कुमार झालवाल, प्रधानाचार्य यूसुफ खान, सूरज देवी चौहान, गुमान सिंह जादौन, महावीर वर्मा सहित अध्यापक गण और विद्यार्थी कार्यक्रम में मौजूद रहे।